इस समय किसान भाई अपनी फ़र्द अपलोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनकी फ़र्द अपलोड नहीं हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो साइट सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। पीएम किसान योजना की जो साइट है वो अभी सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन काफ़ी सारे किसान भाइयों की जो फ़र्द है वो अपलोड भी हो गई है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी फ़र्द अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद या तो साइट वापस आ जाती है होम पेज पर, या कुछ एरर वहाँ पर आ जाती है। तो जब तक लखनऊ यानी जहाँ से ये साइट ऑपरेट हो रही है, जब तक वो इसको सही तरीके से नहीं चलाएंगे तब तक ये समस्या आप सभी किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। लेकिन आप प्रयास करते रहें। जैसे ही आपकी फ़र्द अपलोड हो जाती है तो आपका जो आवेदन है वो आगे के स्तरों पर चला जाता है। काफ़ी सारे किसान भाइयों का सवाल आ रहा है कि सर हमारी जो है सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड नहीं हो रही है, हमारी पीएम किसान के साइट से ही फ़र्द अपलोड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोनों में मैं अंतर बताने वाला हूँ, किन किसान भाइयों की फ़र्द सीएससी लॉगिन से अपलोड होगी और किन किसान भाइयों की पब्लिक पोर्टल यानी पीएम किसान योजना का जो चौथा वाला ऑप्शन है यानी कि अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस वाले ऑप्शन से अपलोड होगी। तो पूरी बात को आप अच्छे से समझेंगे तभी आप अपनी फ़र्द अपलोड कराएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपनी फ़र्द अपलोड कराएंगे तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन से ही चेक कराना है। अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाले ऑप्शन से ही चेक कराना है। जब भी आप फ़र्द अपलोड कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर चेक करा लेना है। इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना आधार डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है, जब आप सर्च पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर अगर आपके मोबाइल नंबर पर नीचे ओटीपी के लिए खुल जाता है, अगर नीचे ओटीपी के लिए खुल जाता है तो इसका मतलब है कि ऐसे किसान भाइयों की जो फ़र्द है वो इसी ऑप्शन से अपलोड होगी। तो ये कन्फर्म है कि आपकी जो फ़र्द है वो इसी ऑप्शन से अपलोड होनी है। तो आप सीएससी लॉगिन से ट्राई ना करें। सीएससी लॉगिन से नहीं करानी है आपको, केवल इसी ऑप्शन से होगी। बस यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड पे लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपके नंबर पर ओटीपी पहुँचता है। पहला ओटीपी जो आएगा आपका वो तो आप अपने किसी भी नंबर पर ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला ओटीपी आएगा वो केवल उसी नंबर पर आएगा जो आपके आधार से लिंक होगा। तो पहली बात क्लियर हो गई है कि अगर ओटीपी आता है तो यहाँ से ही आपकी फ़र्द अपलोड होनी है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ओटीपी नहीं आता है तब, तो जब आप यहाँ पर अपना आधार डाल के सर्च करते हैं और अगर ओटीपी की जगह पर आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड और इट हैज़ करेक्टेड, अगर इस तरीके का ऑप्शन आता है खुल करके, तो तब उस कंडीशन में आपको अपनी जो फ़र्द है वो सीएससी लॉगिन से अपलोड करानी है। यहाँ पर आपने आधार डाला, कैप्चा डाला और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड और इट हैज़ करेक्टेड। तो इस कंडीशन में आपको सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड करानी है, क्योंकि आपके नंबर पर ओटीपी नहीं पहुँचा है और ये चीज़ जो है लिखी हुई आ गई है। इस कंडीशन में आपको जो है सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड करानी है। तो जिनका ओटीपी आ रहा है वो सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड ना कराएं, और जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है और इस तरीका लिखा हुआ आ रहा है तो वे ही किसान सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड कराएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं जिनका ओटीपी भी आ रहा है उसके बावजूद भी वे सीएससी लॉगिन से फ़र्द अपलोड करा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उनका आगे के स्तरों पर रिजेक्ट हो जाए, फाइल ना मिले और आपको फिर दोबारा से उसी समस्या का सामना करना पड़े। तो ये मैंने दोनों स्थिति आपको क्लियर कर दी है। सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन से चेक कराना है। अगर ओटीपी आता है तो यहीं से अपलोड होगी, अगर नहीं आता है तब आपकी जो फ़र्द है वो सीएससी लॉगिन से ही अपलोड होनी है।